पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अध्याय 7 के जैविक क्रियाओं में पाचन, श्वसन, ठीक है, श्वसन तंत्र के बारे में हम पढ़ लिए थे। अब आगे हम पढ़ेंगे परिवहन के बारे में। तो परिवहन क्या है, ठीक है। तो हमारे शरीर में रक्त विभिन्न नलियों के द्वारा पूरे शरीर में गमन करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रक्त का परिवहन कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन परिवहन नहीं पूछता, क्वेश्चन ऐसे आता है कि रक्त का परिसंचरण क्या है, या फिर रक्त का दोहरा परिसंचरण क्या है। तब याद रखना, दोहरा परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि रक्त का दोहरा परिसंचरण क्या है। तो हमारे शरीर में बहने वाला रक्त हृदय में 2 बार आता है। कितने बार आता है? 2 बार आता है, और दोनों बार हृदय से निकलकर वापस शरीर में जाता है। इसलिए हृदय में रक्त का 2 बार आना क्या कहलाता है? रक्त का दोहरा परिसंचरण कहलाता है। अब हम देखते हैं कि हृदय में रक्त किसके माध्यम से जाता है। कुछ नलियां होंगी जिसके द्वारा वह जाता है, शरीर में किस में जाता है, इसलिए उन नलियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे शरीर में 2 प्रकार की नलियां हैं, जिसे हम कहते हैं, पहला धमनी और दूसरा होता है सीरा, ठीक है। तो धमनी क्या है और सीरा क्या है, तो सबसे पहले देख लेते हैं धमनी क्या है। तो धमनी हमारे शरीर में नली के रूप में उपस्थित वह वाहिनी जो शरीर में उपस्थित पेशियों की गहराई में स्थित होती है, जो नीचे की ओर होती है, ठीक है। और जिनमें रक्त तेज गति से बहता है, जिसमें हमेशा क्या रक्त रहता है? शुद्ध रक्त, यानी कि O2 युक्त रक्त बहता है, और जो हृदय से लेकर पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित करता है। इस नली को क्या कहा जाता है? धमनी कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सीरा। तो हमारे शरीर में उपस्थित वह वाहिनी जो पेशियों के ऊपरी स्थान पर या फिर ऊपरी सतह पर स्थित होती है, तथा जिसमें अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन युक्त CO2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है। और यह रक्त हमेशा शरीर से लेके वापस, मतलब शरीर के विभिन्न अंगों से लेके यह हृदय तक प्रवाहित करती है, ठीक है। इस नली को क्या कहा जाता है? सीरा कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि परिवहन तंत्र की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, ठीक। आगे हम परिवहन तंत्र की क्रियाविधि का ये डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। जिसमें एक तरफ क्या है? फेफड़ा है, दूसरी तरफ क्या है? हम लोग का शरीर के सभी अंग, बीच में क्या है? समूह हृदय है, ठीक है। तो मान हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम शुद्ध रक्त कहाँ? फेफड़े से निकलकर कहाँ जाता है? हृदय के बाएं भाग में जाता है, ठीक है। हृदय 4 प्रकोष्ठ में बटा होता है, तो बाएं भाग में जाता है किसके द्वारा? पल्मोनरी सीरा के द्वारा, ठीक है। फेफड़े से निकला शुद्ध रक्त पल्मोनरी सीरा के द्वारा हृदय के बाएं भाग में जाता है, तथा बाएं आलिंद से बाएं नीले से होते हुए यह शुद्ध रक्त किसके द्वारा? धमनी के द्वारा पूरे शरीर में गमन करता है, ठीक है। अब शरीर में उपस्थित अंगों में कोशिकाओं के द्वारा सभी ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रयोग कर लिया गया है। अब उसके बाद अशुद्ध रक्त किसके द्वारा? सीरा के द्वारा दाएं आलिंद से होते हुए कहाँ जाता है? दाएं नीले में, तथा एक नली, कौन सी नली? पल्मोनरी धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? फेफड़े पर वापस जाता है, तथा पुनः फेफड़े में बना शुद्ध रक्त हृदय में आता है। और इसी प्रकार यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि हृदय में रक्त 2 बार आ रहा है, इसलिए हृदय में 2 बार रक्त के आने की क्रिया को क्या बोला जाता है? रक्त का दोहरा परिसंचरण, ठीक है। आगे हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा हृदय का चित्र है। अब हम देखते हैं कि हृदय किस तरीके से काम करता है और हृदय है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हृदय के बारे में। हृदय क्या है, ठीक है। तो हृदय दृढ़ मांसपेशियों से बना हुआ हमारे शरीर का एक पार्ट है। क्या है? हमारे शरीर के पार्ट है, किससे बना होता है? दृढ़ मांसपेशियों से, ठीक है। और ये मुट्ठी भर संरचना में होता है। कैसा? मुट्ठी भर संरचना में होता है, और इसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ? 4 प्रकोष्ठ जो दिख रहा है आपको, बायां आलिंद, बायां नीला, दायां आलिंद और दायां नीला, ये इसके 4 प्रकोष्ठ हैं, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर विभिन्न नलियां जुड़ी हुई होती हैं, और हृदय रक्त को किसकी गति से पंप करता है? 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हृदय मतलब रक्त को पंप करता है, ठीक है। उसके बाद हम इसे देखते हैं कि
हृदय के कौन से भाग में शुद्ध रक्त रहता है, कौन से भाग में अशुद्ध रक्त रहता है, ठीक है। तो हमेशा दाएं प्रकोष्ठ में, कौन से प्रकोष्ठ में, दाएं प्रकोष्ठ में अशुद्ध रक्त रहता है और बाएं प्रकोष्ठ में शुद्ध रक्त रहता है, ठीक है। ये हो गया क्या, हृदय। एक और सुन लीजिए, हृदय दृढ़ मांसपेशियों से बना मुट्ठी भर आकार का होता है जो रक्त को 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पंप करता है और यह 1 मिनट पर कितने बार धड़कता है, 72 बार, ठीक है। लेकिन जब कभी हमें एड्रेनलिन का स्त्राव ज्यादा हो जाता है या फिर जब हमें डर का आभास होता है तब यह ज्यादा मतलब जो 72 घंटे उसकी रफ्तार और बढ़ जाती है, ठीक है। ये हो गया हृदय का वर्णन। अब देखते हैं हम हृदय की क्रियाविधि। तो हृदय की क्रियाविधि परिवहन तंत्र के जैसे ही है। जब हृदय का बायां प्रकोष्ठ कहां से स्टार्ट होता है, बायां प्रकोष्ठ से, तो जब हृदय का बायां प्रकोष्ठ बायां आलिंग संकुचित होता है तब फेफड़े से आया हुआ रक्त, इससे फेफड़े से आया हुआ रक्त पल्मोनरी सीरस से जो आता है रक्त किसमें भर जाता है, बायां आलिंग में, ठीक है। बायां आलिंग के संकुचित होने के कारण बायां नीला भी संकुचित होता है और इसमें से आया हुआ रक्त कहां प्रवेश कर जाता है, बायां नीला में, ठीक है। उसके बाद यही रक्त वापस कहां जाता है, पूरे शरीर में गमन करने लगता है, किसके द्वारा, धमनियों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद धमनियों के द्वारा गमन करने के पश्चात वापस अशुद्ध रक्त किसके द्वारा आता है, सीरा के द्वारा, ठीक है। फिर सीरा के द्वारा जब बायां नीला बायां आलिंग संकुचित होता है तो बायां आलिंग में अशुद्ध रक्त भर जाता है। उसके बाद बाएं आलिंग के संकुचित होने के कारण बायां नीला भी संकुचित होता है और इसमें भी अशुद्ध रक्त आके भर जाता है। फिर पुनः यह रक्त किसके द्वारा, पल्मोनरी धमनी के द्वारा वापस कहाँ जाता है, यह फेफड़े में शुद्ध होने के लिए जाता है और वापस फिर हृदय में आके भरता है। इस प्रकार इसमें हृदय में रक्त का कितने बार गमन होता है, 2 बार गमन होता है। और हृदय में पाया जाने वाला विभाजक जिसे हम सेप्टम भी कहते हैं, यह इस प्रकार होता है कि दोनों शुद्ध और अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने नहीं देता है। इस सर्कल से हम लोग और समझ सकते हैं, मान लो फेफड़े में आया शुद्ध रक्त कहाँ जाता है, पल्मोनरी सीरा के द्वारा कहाँ जाएगा, बायां आलिंग में, बायां आलिंग से बायां नीला में, उसके बाद फिर महाधमनी में, और महाधमनी कई छोटी छोटी नलियों में बटी रहती है। उसके बाद कहाँ चला जाता है रक्त, पूरे शरीर में। फिर उपयोग करने के पश्चात अशुद्ध रक्त सीरा के द्वारा दायां आलिंग से होते हुए वापस दायां नीला में आता है और पल्मोनरी धमनी के द्वारा वापस फेफड़े में चला जाता है। इस प्रकार यह सर्कल चलते रहते हैं निरंतर, जिसके द्वारा हृदय पंप करते रहते हैं। समझ में आया? अगला वीडियो हम देखेंगे उत्सर्जन के लिए। देखते हैं कि हृदय किस तरीके से काम करता है और हृदय है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हृदय के बारे में, हृदय क्या है, ठीक है। तो हृदय दृढ़ मांसपेशियों से बना हुआ हमारे शरीर का एक पार्ट है। क्या हमारे शरीर के पार्ट है, किससे बना होता है, दृढ़ मांसपेशियों से, ठीक है। और ये मुट्ठी भर संरचना में होता है। कैसा, मुट्ठी भर संरचना में होता है और इसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ, 4 प्रकोष्ठ जो दिख रहा है आपको, बायां आलिंग, बायां नीला है, दायां आलिंग और दायां नीला, ये इसके 4 प्रकोष्ठ हैं, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर विभिन्न नलियां जुड़ी हुई होती हैं और हृदय रक्त को किसकी गति से पंप करता है, 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हृदय मतलब रक्त को पंप करता है, ठीक है। उसके बाद हम इसे देखते हैं कि हृदय के कौन से भाग में शुद्ध रक्त रहता है, कौन से भाग में अशुद्ध रक्त रहता है, ठीक है। तो हमेशा दाएं प्रकोष्ठ में, कौन से प्रकोष्ठ में, दाएं प्रकोष्ठ में अशुद्ध रक्त रहता है और बाएं प्रकोष्ठ में शुद्ध रक्त रहता है, ठीक है। ये हो गया क्या, हृदय। एक और सुन लीजिए, हृदय दृढ़ मांसपेशियों से बना मुट्ठी भर आकार का होता है जो रक्त को 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पंप करता है और यह 1 मिनट पर कितने बार धड़कता है, 72 बार, ठीक है। लेकिन जब कभी हमें एड्रेनलिन का स्त्राव ज्यादा हो जाता है या फिर जब हमें डर का आभास होता है तब यह ज्यादा मतलब जो 72 घंटे उसकी रफ्तार और बढ़ जाती है, ठीक है। ये हो गया हृदय का वर्णन। अब देखते हैं हम हृदय की क्रियाविधि। तो हृदय की क्रियाविधि परिवहन तंत्र के जैसे ही है। जब हृदय का बायां प्रकोष्ठ कहां से स्टार्ट होता है, बायां प्रकोष्ठ से,
तो जब हृदय का बायां प्रकोष्ठ बायां आलिंग संकुचित होता है तब फेफड़े से आया हुआ रक्त, इससे फेफड़े से आया हुआ रक्त पल्मोनरी सीरस जो आता है रक्त किसमें भर जाता है, बायां आलिंग में। ठीक है, बायां आलिंग के संकुचित होने के कारण बायां नीला भी संकुचित होता है और इसमें से आया हुआ रक्त कहाँ प्रवेश कर जाता है, बायां नीला में। ठीक है, उसके बाद यही रक्त वापस कहाँ जाता है, पूरे शरीर में गमन करने लगता है, किसके द्वारा, धमनियों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद धमनियों के द्वारा गमन करने के पश्चात वापस अशुद्ध रक्त किसके द्वारा आता है, सीरा के द्वारा। ठीक है, ये सीरा के द्वारा जब बायां नीला बायां आलिंग संकुचित होता है तो बायां आलिंग में अशुद्ध रक्त भर जाता है। उसके बाद बाएं आलिंग के संकुचित होने के कारण बायां नीला भी संकुचित होता है और इसमें भी अशुद्ध रक्त आके भर जाता है। फिर पुनः यह रक्त किसके द्वारा, पल्मोनरी धमनी के द्वारा वापस कहाँ जाता है, यह फेफड़े में शुद्ध होने के लिए जाता है और वापस फिर हृदय में आके भरता है। इस प्रकार इसमें हृदय में रक्त का कितने बार गमन होता है, 2 बार गमन होता है। और हृदय में पाया जाने वाला विभाजक जिसे हम सेप्टम भी कहते हैं, यह इस प्रकार होता है कि दोनों शुद्ध और अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने नहीं देता है। इस सर्कल से हम लोग और समझ सकते हैं, मान लो फेफड़े में आया शुद्ध रक्त कहाँ जाता है, पल्मोनरी सीरा के द्वारा कहाँ जाएगा, बायां आलिंग में, बायां आलिंग से बायां नीला में, उसके बाद फिर महाधमनी में। और महाधमनी कई छोटी छोटी नलियों में बटी रहती है, उसके बाद कहाँ चला जाता है रक्त, पूरे शरीर में। फिर उपयोग करने के पश्चात अशुद्ध रक्त सीरा के द्वारा दायां आलिंग से होते हुए वापस दायां नीले में आता है और पल्मोनरी धमनी के द्वारा वापस फेफड़े में चला जाता है। इस प्रकार यह सर्कल चलते रहते हैं निरंतर, जिसके द्वारा हृदय पंप करते रहते हैं। समझ में आया? अगला वीडियो हम देखेंगे उत्सर्जन के।